किस किस ने वफ़ा के नाम पे धोखा दिया मुझे, किस किस से कहूँ कि मेरा गुनहगार कौन है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, वो हमारे और आपकी आँखें खोलने के लिए तो काफ़ी है ही, साथ ही साथ वो हमें ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि जब रिश्तों में प्यार, अपनापन और विश्वास नहीं होता है, तो इस तरीके की घटना घट जाती है जिसे हम सच्ची घटना कहते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों आज का जो ताज़ा वाक़या है, जिसका पटाक्षेप 4 अगस्त 2026 को हुआ है, इसकी जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी, वो करीब 5 साल पहले ही लिख दी गई थी और 5 सालों के दरमियान ये जो घटना आज घटी है, कहीं न कहीं ये बहुत पहले ही घट जानी थी। तो बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या? इससे पहले हमारा आप सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो समय पर मिल सकें। चलिए बिना देर किए इस पूरी सच्ची घटना से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है संत कबीर नगर और इसी संत कबीर नगर ज़िला के अंतर्गत का एक थाना लगता है, नाम है धनघटा। दोस्तों, इस धनघटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 गाँव हैं, इन्हीं 2 गाँवों की ये सच्ची घटना है। दरअसल हुआ यूँ कि इस धनघटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है जिसका नाम है डेवरी और इसी डेवरी में एक लड़का रहता था, यानी कि अब वो एक 45 साल का हट्टा-कट्ठा आदमी बन चुका है। उस लड़के की 21 साल पहले एक महिला से मुलाकात होती है। वो महिला जो थी आज 37 वर्षीय एक महिला बन चुकी है, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों के बच्चे हैं। लेकिन इस कहानी का घटनाक्रम पूरे 21 साल पहले शुरू हुआ था। हुआ यूँ कि इसी डेवरी गाँव का रहने वाला बुद्धिराम निषाद अपने पास ही के एक गाँव हाकिमपुर के रहने वाली एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था फूलमती। तो फूलमती और बुद्धिराम के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। इन प्यार मोहब्बत का सिलसिला जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, तो इन दोनों ने अपने घर की रज़ामंदी के साथ शादी कर ली। इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और लव मैरिज थी, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के बाद इन दोनों की गृहस्थी की गाड़ी आगे चलने लगती है और 21 साल गुज़र जाते हैं। इन 21 सालों के दरमियान रिश्तों में कई बार उतार-चढ़ाव और काफ़ी ऊँच-नीच आई, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को सँभाले रहा। अब इन दोनों की शादी के बाद इन दोनों को 5 बच्चे भी होते हैं, जिनमें 5 बच्चों में 4 लड़के और 1 लड़की होती है। अब सबसे बड़े बेटे की उम्र जो है वो करीब 17-18 साल है और सबसे छोटा बेटा करीब 2 ढाई साल के आसपास है। लेकिन अब इधर बीच इन दोनों पति और पत्नी यानी कि बुद्धिराम निषाद और उसकी पत्नी फूलमती के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। इन दोनों के बीच में अब प्यार, अपनापन और विश्वास रहा ही नहीं था। आए दिन कलह-कलेश, खटपट और विवाद वाली स्थिति बनी रहती थी। अब इधर बीच करीब 4-5 सालों से ये जो महिला थी फूलमती, इसका अपने ही गाँव के एक पड़ोसी लड़के से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ये प्रेम प्रसंग बहुत तेज़ी से चलने लगता है जिसकी भनक गाँव वालों को भी लगती है और गाँव वालों के साथ-साथ बुद्धिराम को भी इस बारे में पता चल जाता है। अब आए दिन घर में कलह-कलेश और विवाद इस कारण भी बना रहता था। तो ये जो फूलमती का प्रेमी था जिसका नाम था अवधेश, वो फूलमती से करीब 13-14 साल छोटा था। 13-14 साल छोटा होने के बावजूद भी फूलमती उस लड़के अवधेश के साथ प्रेम प्रसंग में रह रही थी और करीब 5 सालों से इन दोनों का रिश्ता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है। हुआ यूँ कि कुछ समय पहले तो ये महिला यानी कि 1.5-2 महीने पहले फूलमती उस प्रेमी के साथ दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी भाग गई थी और बहुत ज़्यादा जब गाँव वालों का प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाता है, तो अंत में वो उस दबाव की खातिर झुकते हुए फूलमती अपने गाँव वापस लौटती है। लेकिन इस बीच भी इन दोनों के बीच में जो प्यार था वो कम नहीं होता है और बढ़ता ही जाता है और इन दोनों के बीच में अब आए दिन कलह-कलेश होता था और पति बुद्धिराम अपनी पत्नी को समझाता था, मारपीट करता था, उसके साथ विवाद करता था, जो भी कहीं से सही नहीं कहा जा सकता है। उसे समझाने के कई और तरीके हो सकते थे, लेकिन फिर भी ये बात जो थी वो बढ़ती जाती है और अब आए दिन पति और पत्नी के बीच में विवाद होता रहता था और उसका सबसे बड़ा जो कारण था, वो कहीं न कहीं अवधेश बन चुका था। और इधर अवधेश भी अब अपनी प्रेमिका फूलमती को दिलो-जान से चाहता था और वो उसके साथ ही रहना चाहता था, उसके बिना रह नहीं सकता था। अब इधर बीच जब विवाद वाली स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इन 5 सालों के दरमियान उस पति बुद्धिराम को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी पत्नी उसके साथ अब नहीं रहेगी और उसका जो प्रेमी है वो उसके साथ ही रह सकती है, उसके साथ ही खुश रहेगी। दोस्तों बताया तो ये भी जा रहा है कि फूलमती का पिछले 5 सालों से ये जो रिलेशनशिप चल रहा था, वो दोनों की रज़ामंदी के साथ चल रहा था और दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ चुके थे। और वहीं घरवालों और गाँव वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो युवती थी, ये जो महिला थी, वो अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती थी। और पिछले करीब 2 महीने पहले ही फूलमती अपने पति और 5 बच्चों को छोड़ कर के
अवधेश के साथ पंजाब फरार हो जाती है और इसके बाद वो बहुत मिन्नतों के बाद घर लौटती है। और वहीं बुद्धिराम ने ये भी बताया कि पत्नी को कई बार मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा। जब मैंने विरोध किया तो वो मुझसे ही झगड़ा करने लगी। और 2 महीने पहले जब मैं काम के सिलसिले में ज़िले से बाहर गया था, तो घर पर जब लौटा तो देखा मैंने कि पत्नी गायब थी और घर पर बच्चे जो थे वो अकेले थे। और गाँव के लोगों ने मुझे बताया कि फूलमती को अवधेश के साथ जाते हुए देखा गया है। बस इसके बाद मैंने पुलिस को भी सूचना दे दी, पुलिस भी आ जाती है और मेरी पत्नी अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इन दोनों के चक्कर में मैं अपनी जान नहीं गँवाना चाहता था और इसीलिए मैंने इन दोनों को इनके साथ जाने दिया। और मैं ये जानता था कि ये दोनों साथ रहना चाहते थे, दोनों खुश थे। और इधर गाँव वालों के बाद बातचीत के बाद भी उसने तय किया कि अब उसे अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए। और उसने 4 अगस्त 2026 को अपनी पत्नी के प्रेमी अवधेश को अपने पास बुलाया। और इधर जो फूलमती थी वो भी अपने प्रेमी के पास खड़ी होती है। और इधर ये जो पति था बुद्धिराम, इन दोनों को लेकर अशरफपुर गांव के एक मंदिर में लेकर जाता है जो शिव जी का मंदिर था। वहां पर बाकायदा पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और उस पंडित के मंत्र पढ़ने के बाद बुद्धिराम ने अपनी पत्नी फूलमती का विवाह उसके प्रेमी अवधेश के साथ करवा दिया और बाकायदा शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फूलमती के प्रेमी अवधेश ने अपनी पत्नी के साथ यानी कि फूलमती के साथ उसके पूर्व पति बुद्धिराम निषाद के पैर छुए और पत्नी भी पैर छूती है। पति उसके मांग में सिंदूर भरता है और इस तरीके से उन तीनों के परिवार वाले जो थे वो उसी मंदिर में इकट्ठा होते हैं और बाकायदा बिना किसी विवाह के विरोध के बावजूद भी ये शादी अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है। और उधर जो पति था वो ये कहता है कि मैं जानता था कि मेरी पत्नी अब मुझसे प्यार करती है और अवधेश के बिना नहीं जी सकती है, तो मैंने भी एक समझदारी भरा फैसला लिया है और अपनी पत्नी फूलमती को उसके प्रेमी अवधेश के हवाले कर दिया है। मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं न कहीं मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को मैं पाल लूँगा। मुझे मेरी पत्नी की कोई परवाह, कोई चिंता नहीं है। वो जहाँ जाती है, जो करती है, उसके प्रति मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इधर पत्नी भी अपने 2.5 साल के एक बेटे को अपने साथ लेती है और दोनों जो नवविवाहित जोड़ा था यानी कि अवधेश और उसकी नवविवाहिता पत्नी फूलमती, ये दोनों अपने बच्चे 2.5 साल के उस बेटे को लेते हैं और लेकर के लखनऊ चले जाते हैं। इस तरीके से एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसके बारे में मैंने आप सभी को वीडियो के पहले ही दिखा दिया था और इस तरीके की बहुत ही सच्ची घटना से आज हमने आपको रूबरू कराया है। तो इस तरीके से एक अजीबोगरीब घटनाक्रम जो था वो उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर ज़िला के अंतर्गत इस थाना धनगटा से निकल कर के सामने आया है, जो कि 4 अगस्त 2026 को शादी हुई है। और अब फिलहाल जो वीडियोज़ हैं वो आपने देखे हैं, वायरल हो रहे हैं। और अब आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना, आपको परेशान करना या विवाह जैसी किसी संस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये बताने की छोटी सी कोशिश है कि जब रिश्तों में प्यार, अपनापन, भरोसा और विश्वास नहीं रह जाता है, तो इस तरीके की घटनाएँ घटनी लाज़मी होती हैं और घट भी जाती हैं और जिसे रोका नहीं जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 20 साल, 15 साल, 18 साल की शादी हो जाए और सब कुछ नॉर्मल ही रहे और पति या फिर पत्नी का कहीं बाहर दिल न लगे। आजकल ऐसा भी होता है कि लोग अपने रिश्तों में खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस रिश्ते में मजबूरी के कारण बंधे हैं, क्योंकि वो अपने परिवार, समाज और अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। बहुत ही मजबूरियों के सायों में लिपटी हुई एक ज़िंदगी जब शादी के इस जोड़े को पहने हुए एक साथ चलने का फैसला लेती है, तो उसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन कई बार ये एडजस्टमेंट की मजबूरियाँ और कई बार ज़िंदगी की वो तमाम मुश्किल हालातें इस तरीके के कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती हैं, जिनमें एक परिवार तो भले ही टूटता है, लेकिन एक ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। अगर ये इस तरीके की घटना न घटती, तो कौन जानता है कि आगे चल कर के फिर से कोई पति या फिर पत्नी किसी ड्रम में बरामद होती, फिर से कोई एक हत्या होती, फिर से कोई एक नया कांड हो जाता, जो कि एक न्यूज़ बनती। तो उससे अच्छा था कि इन दोनों ने रिश्ते को बाकायदा समझदारी के साथ अलग कर लिया और रिश्ते को ख़त्म करने के बाद एक नए रिश्ते की नींव पड़ी और एक समझदारी भरा फैसला कहीं न कहीं लिया गया है, जो कि इस समाज में होना तो नहीं चाहिए था, बट हुआ है। तो कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसे एक लाइक करिएगा और चैनल सच्ची घटना पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे और आप देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन वारदातों से समय समय पर अपडेटेड रहें और रूबरू रहें।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।